हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? है ना। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, और प्रॉफिट लॉस भारत के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इसको बेहतरीन ढंग से और एक एक कंसेप्ट को हम लोग समझते चलेंगे, और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ की शुरुआत हम लोग करेंगे। समझ में आया? तो एक बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चन दे रहे हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको आप सभी लोग एकदम एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है इसके बारे में अभी हम बताने वाले हैं, और अच्छे से समझ लीजिए, है ना। बाकी क्योंकि बेसिक क्लास तो हो चुका है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बनाते हैं, है ना। चलिए समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही कहा गया है कि हमारे पास 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कहा गया है राम ने 20% के हानि पर एक प्लॉट को 6,55,000 रुपये में बेचा, और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे प्लॉट को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। यही सवाल है। चलिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। 20% हानि में बेचा गया और लाभ कमाना है 15%। हमारे पास कितना है, 6,55,000, ठीक। और इस पर हमको लॉस हो रहा है कितना परसेंट का, लॉस हो रहा है मुझे 20% का। इसका मतलब है कि हमने 80% में इसको क्या किया होगा, बेचा होगा, और इस पर हमको प्रॉफिट कमाना है कितना, 15 का। मतलब बेचना होगा कितना में, 115 में। एक शून्य से एक शून्य, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ देखिएगा, इस सब का ऑप्शन बहुत दूर दूर तक है ना। जब ऑप्शन दूर दूर तक है तो हम लोग अप्रॉक्स में गुना करेंगे, अप्रॉक्स में ही कैलकुलेशन करेंगे। अब बिना इसको गुना करके इसको भाग लगाने के चक्कर में मत रहिएगा। आंसर कैसे आएगा समझिएगा। 8 से अगर हम 65 में भाग लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह 8 बार लगेगा। कितना बार लगेगा, 8 बार। और 15 में हम 8 से गुना करते हैं तो 15 8 होता है 120, 8 एक 9, 920। यानी कहने का मतलब 9,000 से ऊपर वाला आना चाहिए, और 9,000 से ऊपर वाले हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जिस ऑप्शन का नाम है डी। देखिए कितना आसान था, है ना। कैलकुलेशन करने में समय व्यतीत मत कीजिएगा और इसको आसान तरीका से बनाइएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कहा गया कि एक शोरूम मालिक कार को इतना रुपया में बेचकर 15% लाभ कमाता है। यदि वह 8,10,000 रुपया में बेचता तो इसे लाभ कितना प्रतिशत होता है ना। अब देखिए, यहाँ से कुछ नया चीज़ सीखना है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर इसको हम कैलकुलेशन करना शुरू कर दें तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। इसलिए इसको हम बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे, और देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकी में कैसे आंसर आ जाएगा, इसके बारे में ध्यान से समझिए। कहा गया है 6,32,500। अगर हम 6,32,500 में अगर हम 25,000 को अगर हम गैप करते हैं, अप्रॉक्स में थोड़ा दूर दूर का डिस्टेंस है, तो ये बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 63,000। बताइए कोई दिक्कत है? कितना हज़ार आ गया, 63,000। और 63,000 पर हमें प्रॉफिट हो रहा है 15 का, मतलब हम सेल कर रहे हैं कितना में, 115 में। कोई डाउट है यहाँ तक में? अब हमको यहाँ बेचना है कितना में, 81। बात समझ में? यही है। और हमारे पास कितना है, 63। अब 25 को हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट 2500 को हमने गैप कर दिया। बात समझ में है? अब देखिए हमारे पास आ गया 6,30,000। 2500 को गैप कर देंगे 32 से 6,30,000 आ जाएगा। यहाँ पर 8,10,000 आ गया। तुम कहोगे सर 4 शून्य से 4 शून्य इसको काट दीजिए, हो गया। ये और छोटा हो जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 नमा 81। आपको 15 नमा 135 गुना अगर करें तो इसमें कितना आ जाएगा, 135, 9 1 10, 1035। अब बटा कितना आ गया, 7। 7 से इसको भाग लगाते हैं, तो 7 से इसको भाग लगा देंगे तो 147.3 आएगा। कितना आएगा, 147.3। मतलब 47% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में समझिए। कहा गया है कि 2,47,000 में कोई खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 18,000 खर्च करता है। कार को इतना में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत बताना है ना। 2,47,000 में खरीदे हैं, 18,000 इसको खर्च में कर दिए, है ना। कार को इतना में बेचे, तो 2,47,000 यहाँ ऐड कर देंगे। तो यानी कहने का मतलब 47,000 में 18,000 ऐड करेंगे तो 67, 8 7 15 यानी 65,000। 2,65,000 हमारे पास। ध्यान से समझना, इतना ही में कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन इतना ही में करना है। 2,65,000 हो गया। लेकिन इसको हम लोग सेल कितना में कर रहे हैं, तो 2,78,250 में, यही ना। यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो यह कितना ज़्यादा है, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 13,250, 13,250। बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब 1,32,500, ठीक है। यही इतना ही का प्रॉफिट हो रहा है। अब समझिएगा, अगर यहाँ से यहाँ अगर हम जाते हैं
यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे इतना का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसका यह आधा प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, आधा, है ना, इसका आधा, इसका आधा 1/2। अगर हम यहाँ जीरो लगा दे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 20। बात समझ में आया? यही ना हुआ। इसका अगर हम आधा करें तो हमारे पास 2500 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500। इसका आधा करें 1/20, 1/20 का मतलब कितना परसेंट होता है, 5%। देखिए इसका आधा करेंगे तो इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बेहतरीन है, इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए कहा गया कि 22,000 में खरीदते हैं और इसके मेंटेनेंस पे हम लोग 3,000 रुपया खर्च कर देते हैं। इसके बाद मुझे 12% का प्रॉफिट होता है। अगर इसको 500 रुपया कम में बेचते हैं तो इसका लाभ प्रतिशत बताना है। अगर हम कम में बेचेंगे तो मुझे 12% से कम ही प्रॉफिट होगा। यानी कितना कम प्रॉफिट होगा, तो 500 रुपया कम होगा। लेकिन 500 कितना परसेंट है, तो इस बात को देख लेना है। 22,000, 3,000, 25,000, 25,000। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास टोटल चार्ज लग रहा है 25,000। टोटल चार्ज कितना लग रहा है, 25,000। कोई दिक्कत नहीं। और 25,000 पे अगर हम 1% निकालेंगे तो 250, तो 2% 500। इसका मतलब है कि 25,500 का 500 जो है 25,000 का 2% है। और 2% कहने का मतलब कि 12% और 2% कम जाएगा तो लाभ कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब इतना छोटा जगह, इतना ही छोटा जगह में हम लोग सोल्यूशन करेंगे। कहा गया है कि रजनी इतना हज़ार में एलईडी टीवी खरीदती है, इसके परिवहन पर 800 रुपया और इसको ब्याज लग जाता है इसको लगवाने में 1,000 रुपया, और 20% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो इसको किस कीमत पर बेचना होगा। कोई बात नहीं है। 22,500 और 1,000, 23,500, 23,000 यानी 24,300, यानी टोटल उसको लग गया 24,000 कितना, 300। कोई दिक्कत? इस पर वह 20% का लाभ कमाना चाहती है, मतलब 120 बटा कितना हो जाएगा, 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 3 दूना 6, आंसर हो गया। बात समझ में आया? इसको अगर हम गुना करेंगे तो 3 दूना 6, लास्ट में एक ही ऑप्शन है जो हमारे पास मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को अगर हमको बनाना हो तो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करेंगे भाई, तो समझिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कहा गया कि एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी और इसके मरम्मत पे 1,56,000 खर्च कर दिया ना, इसको मरम्मत पर भी कुछ पैसा खर्च किया, लेकिन लास्ट में उसने बेचा 1,56,250 में बेच दिया। उसके बाद 25% का लाभ हुआ। तो आपको इतना पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि इतना में अगर बेच रहा है ना, और 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। इसका मतलब है कि वो बेच रहा होगा 125 में, और 125 का वैल्यू हमारे पास कितना है, ठीक, यही हमारे पास। अगर इसका क्रैमूल निकाले, अगर 100% का वैल्यू निकाले, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यह 125 गुने 125 होता है 15,625, यानी 125 का स्क्वायर है, एगो शून्य और। ठीक है, यहाँ 1000 का निकालना है तो आपको पता होना चाहिए 12, 5 और 3 गो शून्य। ठीक है, 1,25,000, यानी यहाँ 1,08,000 में खरीदा और यहाँ पर उसने मरम्मत में कितना धन लगाया था। अब देखिए 1,00,000 इतना 85 और यहाँ आ गया 25। बात समझ में आया? मतलब 125 में 125 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसके मरम्मत पे कितना खर्च हुआ यही देखना है। अब यहाँ 85,000, 1,00,000 कितना हो गया यहाँ पर, 1,08,500 और यहाँ 1,25,000, यानी इससे ये कितना अधिक हो रहा है, तो ये हो रहा है 16,500। घटा के देख लो ना, यहाँ हो जाएगा 9, 16 में 25 में से 9 जाएगा तो 16, आधा 16 से 5 है ना, 16,500 रुपया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत लाजवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह कह रहा है अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, कि यदि कोई वस्तु अपने वर्तमान विक्रय मूल्य के 62.5% पर बेचता, 62.5% कितना होता है। सबसे पहले देखिएगा 62.5%। देखिए अगर आप लोगों को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो ये कोई दिक्कत नहीं। 1/8 होता है हमारे पास 12.5%। 1/8 होता है 12.5%। अगर 12.5 में अगर हम 5 से गुना करें तो इसमें भी हमको 5 से गुना करना होगा। तो इससे हमको यह पता चला कि 62.5% जो होता है 5/8 का वैल्यू होता है। एकदम बुद्धिमान समझ लो, 62.5% होता है 5/8, क्योंकि 12.5% होता है 1/8, तो 62.5% हो जाएगा 5/8। अब कहा गया कि 8 की वस्तु पर 5 का नुकसान हुआ। कितना का नुकसान हुआ, 5 पर, यानी 5 वस्तु को बेचा जिस पर k% का नुकसान हुआ। k% का क्या होगा, नुकसान हो गया। कोई डाउट नहीं। लेकिन अब कहा गया कि यदि अगर उसके पुरानका मूल्य पर यानी 8 पर ही बेचता,
कितना में बेचता, 8 पर ही बेचता, तो उसको 2K का लाभ हो जाता है, यानी 2K% का क्या हो जाता है, इसको प्रॉफिट हो जाता है। कोई डाउट नहीं आता में। अब देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुँचने पे यहाँ अंतर हमें पता चला 3K का, कितना परसेंट का, 3K% का, और यहाँ अंतर पता चल रहा है मुझे 3 का। इससे ही काट देंगे, यानी K का वैल्यू आ गया हमारे पास 1%, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब K का मतलब हो गया यहाँ, K% का मतलब हो गया 1, यानी 1 का लॉस हो गया, 1 का क्या हो गया, लॉस। और यह हम लोग सेल कर रहे हैं SP है, तो अब समझिएगा 1 रुपया का लॉस हुआ, 5 में बेचे, यानी खरीदे होंगे लोग 4 में, खरीदे होंगे कितना में, 4 में या 6 में, ये गलती मिस्टेक मत कीजिएगा, है ना। खरीदे होंगे 6 में, 5 में बेचे, तब ना 1 का लॉस हुआ, यानी क्रय मूल्य मेरे पास कितना आ गया C। तो K का मान पूछा गया, K का परसेंटेज वैल्यू पूछा गया, तो K कितना हुआ 1, क्रय मूल्य कितना पे, 6 पे, यानी 1/6, 1/6 होता है 16.66%, 1/6 का मतलब कितना होता है, 16.66%। कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 का मतलब होता है 16.66%, और 1/16 का मतलब होता है 6.25%, है ना। और 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 1/7 का मतलब होता है 14.2/8 या 14.28%। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। क्लियर हो गया। देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है, कहा गया है सुधा है रेणु है। इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। अब देखिए सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% हानि पर 576 रुपया में बेचा, 20% की हानि पर। इसका मतलब यह हुआ कि 20% हानि का मतलब है कि उसने बेचा होगा कितना में, कौन कौन है, पहले इस बात को पहले समझिए। हमारे पास है सुधा, ठीक है, रेणु, कोई दिक्कत, ये सुधा है और ये क्या है, रेणु है। अब पहले ही देखिए क्या सेल कर रहा है कितना में, 576 रुपया में, यानी रेणु खरीद ली कितना में, 576 में, और रेणु तो खरीद ली, लेकिन सुधा को 20% का लॉस हुआ। तो पहले इस बात को याद रखिए कि सुधा का क्रय मूल्य कितना रहा, 20% का वैल्यू हमारे पास आ गया 576, है ना। अगर हम 100% का वैल्यू निकालें तो यह 8 से कट जाएगा ना, 8 7 56, 8 दूना 16, यानी 720। कितना आ गया क्रय मूल्य, 720, यानी खरीदी थी सुधा 720 में, लेकिन रेणु से बेची कितना में, 576 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेणु को ले जाने में परिवहन में इसको खर्चा हो गया 224 में, यानी रेणु को टोटल लग गया कितना, 800 रुपया, यानी उसको खर्चा बैठ गया कितना, 800। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा गया है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, यह लिखा गया है ना। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट लिखा जा रहा है कि राशि को खर्च और इसके रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जाए। देखिए ये लिखा गया है ना, कहा गया है कि खर्च की और रघु को ऐसी कीमत पर बेचा रघु से कि सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हो। आखिर सुधा को 24% का लाभ प्राप्त करना होगा तो सुधा में हमको 24% का प्रॉफिट करना होगा। बात समझ में आया। तो सुधा में जब 24% का प्रॉफिट करना पड़ेगा तो हमारे पास कौन कौन है, पहले देखिए हमारे पास है सुधा, हमारे पास कौन है, सुधा को पड़ गया कितना, 720 रुपया, सुधा को कितना पड़ गया, 720। कोई दिक्कत। रेणु को हमको पड़ गया कितना, रेणु को पड़ गया 800 रुपया, और एक आ गया रघु नाम का लड़का। तो रघु क्या कर रहा है कि सुधा को 24% का लाभ हो, रघु को ऐसी कीमत पर बेचो, मतलब रघु को ऐसी कीमत पर दो जिससे सुधा को 20% का प्रॉफिट, 24% का प्रॉफिट हो। जब सुधा को 24% का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब यह है कि हमारे पास सुधा कितना है, 720, इसको बेचना कितना होगा, 1.24 में 24% मतलब 1/24, इतना करने आता होगा आप लोगों को। और पूछा गया रेणु के लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। रेणु के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, रेणु के लिए। अब देखिए रेणु के लिए अगर लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ हमारे पास है, यहाँ दोनों का प्रॉफिट, रेणु और रघु के बीच में अगर हम प्रॉफिट और लॉस निकालते तो देखो कैसे निकालते हैं। अगर हम बात कर ले 2 शून्य से 2 शून्य, इससे हमको कोई मतलब नहीं रहा, है ना। 2 शून्य से, चलो 1 शून्य से काटो, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है। 8 से काटेंगे तो 10 बार चला जाएगा, ये 8 से काट देंगे तो 8 9 72, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अगर निकालना हो तो 100 पर निकालना सबसे बेहतरीन होता है। यहाँ 10 है, अगर इसे हम एक और शून्य लगा देते, यहाँ भी एक और शून्य लगाना होगा। बात समझ में आया, अपना मर्जी से, क्योंकि अब देखो अब गुना करने में आसान हो जाएगा। अब अगर इसमें हम डेसिमल अगर हटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 चौका 36, 9 दूना 18, 18 3 21, ठीक है, और 9 2 11, ठीक है। एक अंक के बाद डेसिमल, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया मुझे 11.6 का, बी आंसर।
देखिए कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैसे घुमाया गया है क्वेश्चन, बात समझ में आया। देखिए अब यही क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कहा गया है कि शेष यानी सुजाता ने अपने सामान का 62%, अभी तुरंत बता है, 62%, 62%, 1/8 12.5, 1/8 12.5, तो 5/8 होता है 5/8 हो जाएगा 62.5। बात समझ में आया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, है ना। इतना ही जगह हमारे पास है, इसमें सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कितना, 9, है ना। अब देखिए कहा गया है कि सुजाता ने अपने सामान का 62% भाग 24%, 62% का मतलब होता है 5/8, है ना। यानी 5 वाला जो भाग है वह प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 24, ठीक है। उसके बाद बोला गया जो शेष है, तो 8 में से 5 चला गया तो शेष हमारे पास 3 बच गया, 3 बेच रहा है 13% के लॉस पे। पूछा गया कि ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यह एवरेज चैप्टर का है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग बना सकते हैं। 120 माइनस 39 और ऊपर वाला को ऐड कर देते हैं, 5 3 8, यानी 81 बटा कितना आ गया, 8। 81/8 करने का मतलब है 10 होलो 1/8, और 1/8 का मतलब होता है 1.25, यानी 10.1.25 अगेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्लस आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है हम। चलिए फिर भी मैं सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का, है ना। चलिए बनाइए बच्चा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बेहद बहुत ही बेहतरीन है, इतना ही दूर में हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम पढ़ते हैं, इतना ही दूर में मुझे सॉल्व भी करना है। कहा गया कि कोई किराना दुकानदार गेहूं को 2 किस्म को बेचता है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को 28 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है। यानी वह 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है। कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना चाहता है, 25%, तब 28 रुपये प्रति केजी बेचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 1 कितना होता है 4, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 कहने का मतलब है कि 1/4 कहने का मतलब है कि एक प्रॉफिट कमाना चाहता है 4 पे, यानी बेच रहा है 5 पे। कितना बेच रहा है, 5 पे, यानी 28 है हमारे पास, अब बेच रहा है कितना पे, 5 पे। अगर क्रयमूल्य निकालना हो तो हम कितना से गुना करेंगे, 4 से। इसका क्रयमूल्य निकल गया, इसका क्या निकल गया, क्रयमूल्य। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना होगा, है ना, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन। जैसे अगर हम 25% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको ऐसे नहीं करेंगे 125/28, यही करेंगे, है ना। फिर इसका 100% निकालेंगे, तो 50 25 25 का 100, यानी ये आ जाएगा 28 गुने कितना, 4/5, यही ना आया, 28 गुने 4/5। तो हम डायरेक्टली माइंड में कर लिए कि इसका 28/5 गुने या कमाना चाह, इसका 100% क्रयमूल्य निकाल दिए, यानी 28 बटा कितना, 28/5 गुने 4, यानी इसका सीपी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सीपी निकालें तो देखो, गेहूं की पहली किस्म का क्रयमूल्य दूसरे किस्म की क्रयमूल्य से दुगुना है, और इन्हें इस अनुपात में मिला, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो क्वांटिटी है ना, 2:3 में है। और इसका जो पैसा है, यानी बोला गया है गेहूं के पहले किस्म का क्रयमूल्य, है ना, twice that second and mixed them its ratio 2:3, then find the price of per kg, है ना। देखिए इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी, यानी इसका सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इसका जो खरीद मूल्य बढ़ रहा है कि दूसरा से पहला क्या गुना है, 2 गुना है। अगर हम टोटल अगर हम सीपी निकाले तो 2 दूना 4 और 3 एकम 3 ऐड कर देते हैं, ऊपर वाला को 3 और 2 5, यानी टोटल सीपी हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, देखिए 4 3 7/5, और 7/5 यहाँ सीपी है, यहाँ है हमारे पास 28/5, और गुने कितना है 4, 7 चौका 28, 5 से 5 कर गया, 4 चौका 16, 4 चौका 16, यही हमारे पास आ गया टोटल क्या, 16। कहा गया कि मिला तो सस्ते किस्म के गेहूं पर कितना, तो सस्ते किस्म का गेहूं कितना है, 1 रुपये है, तो 16 का वैल्यू 16, तो 1 का वैल्यू कितना, 16, सिंपल। बोलो अब कोई डाउट है यहाँ तक में। अब आता है मेरे पास टाइप, और बहुत ही बेहतरीन टाइप है जिसको अभी हम बताएंगे, क्लियर, बहुत ही बेहतरीन टाइप है जिसको अभी हम लोग सॉल्व बनाएंगे। बात समझ में आया। चलिए देखिएगा कैसे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन टाइप है, ठीक। इस टाइप को अच्छे से समझाएंगे और सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा कैसा क्वेश्चन है, कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग टाइप पहले पढ़ लेते हैं। टाइप देखिए ऊपर टाइप है, ये बहुत ही बेहतरीन टाइप है।
कहा गया कि सेम सेलिंग प्राइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम सेलिंग प्राइस, समान विक्रय मूल्य। क्या होना चाहिए? समान विक्रय मूल्य, सेम सेलिंग प्राइस। क्या होना चाहिए? समान विक्रय मूल्य। कोई डाउट नहीं। अब देखिए, हम खरीद के लायक कितनों में, है ना, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सेलिंग प्राइस जो होगा समान होगा, है ना। जैसे मान के चलिए कि हमने गांव में जमीन खरीदा, शहर में जमीन खरीदा, तो दोनों का रेट अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम दोनों को बेच रहे हैं, दोनों को समान सेलिंग प्राइस में बेचेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए कि हमने 10 लाख का जमीन गांव में खरीदा और 25 लाख का हमने खरीद लिया शहर में, और जब दोनों को अगर हम एक ही रेट पर बेच रहे हैं तो इससे क्या होगा? डिफरेंट है कि एक से प्रॉफिट होगा तो एक से लॉस होगा, होगा कि नहीं होगा? बस सेम कंडीशन यहाँ पे आएगा हमारे पास कि इसमें होगा क्या कि एक पर प्रॉफिट होगा और दूसरे पर क्या होगा? लॉस होगा। मान के चलिए कि एक पर हमारे पास x% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर हो रहा है लॉस x% का, है ना। तो पूछा जाएगा कि ओवरऑल हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? इसके बारे में तो समझिए, हमेशा याद रखिएगा, ओवरऑल की अगर हम बात करें, ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। क्या होगा इसमें? अभी कंडीशन बताएंगे। ओवरऑल हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस कितना होगा? लॉस कितना परसेंटेज होगा? तो x² बात समझ में आया? x² कितना हो जाएगा? 100। x² कितना हो जाएगा? 100। जैसे अब हम इस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु हम कितनों में भी खरीदते हैं, इससे हमको मैटर नहीं है, लेकिन एक वस्तु पर हमें मुझे हुआ प्रॉफिट 25% का। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का। दूसरी वस्तु पे हमें बेचा, यानी सेम सेलिंग प्राइस है, एसपी क्या है? इक्वल है। एक पे मुझे लॉस हो रहा है 25% का, एक पे मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ, एक पर मुझे 25% का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब देखिएगा, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छे से समझिएगा। 25% का अगर हम बेच रहे हैं, या मेरा एसपी है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 4 कॉस्ट पर, यानी सीपी से एसपी हम लोग कर रहे हैं, यानी 4 मेरे पास सेलिंग प्राइस है, एक पर मुझे प्रॉफिट हुआ, यानी हमने बेचा होगा कितना में? 5 में। इतना तो पता चल गया। अगर हमको 25% का लॉस हो रहा है, मतलब 1/4, यानी 4 वस्तु को हमारे पास जो हम बेच रहे होंगे कितना में? 3 में बेचे होंगे, तब ना एक का लॉस हो रहा है। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। अगर क्रयमूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 5 है तो एक का प्रॉफिट हो रहा है। अगर क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य कितना है? 3 है, तो एक का लॉस हो रहा है। लेकिन कहा गया है कि दोनों कंडीशन में मेरा एसपी साहब क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ एसपी बराबर है? क्या यहाँ पे एसपी बराबर है? क्रय मूल्य बराबर है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एसपी साहब बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ एसपी बराबर है? नहीं। जब एसपी बराबर नहीं तो सबसे पहले हम एसपी को बराबर करेंगे। एसपी बराबर करने के लिए यहाँ हम 3 से गुना करेंगे और उसके बाद यहाँ हम 5 से गुना करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक में? अब देखिए, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो दोनों में गुना करते हैं। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। उसके बाद देखिए, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15। अब ऐसे कंडीशन में मुझे क्या पता चल रहा है कि इसमें एक पे प्रॉफिट हो रहा है और एक पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब देखिए कैसे, 12 से अगर हम 15 पे पहुंच रहे हैं, है ना, तो जैसे ही 12 से 15 पे पहुंचे हैं, या ऐसे भी नहीं करना चाहते तो दूसरे तरीका भी, कोई दिक्कत नहीं। 12 से 15 पे पहुंचे, हमें कितना का प्रॉफिट हुआ? 3 का। 20 से गया तो कितना का प्रॉफिट लॉस हो गया? 5 का। कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई डाउट नहीं। अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है? 2% का। कितना का लॉस हो रहा है? 2% का। कितना का लॉस हो गया? 2%। तो टोटल हमारे पास क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल हो गया यहाँ से। देखिए, 12 से 15 और 20 से 15, 3 का प्रॉफिट 5 का लॉस, यानी कहने का मतलब 2 का लॉस हो रहा है। कितना पे? टोटल 32 पे। 32 गुने 100, 1/32, यानी 1/16। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6.25। 6 पॉइंट कितना होता है? 25। और 6.25 का क्या हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको परसेंटेज पे यानी रेशियो मेथड से बनाए तो थोड़ा सा ये सब दिमाग लगाना होगा। बात समझ में आया? अगर हम रेशियो ना बनाए, डायरेक्ट अगर हम बनाना चाहें कि 25% का प्रॉफिट और 25% का लॉस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा? ऐसे कंडीशन में मुझे यही करना होगा कि 25 का स्क्वायर करना होगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और बटा कितना करना होगा? एक लाइन में, यानी 6 पॉइंट कितना हो गया? 25%। बोलो कितना आसान हो गया? 6 पॉइंट कितना हो गया? 25%। कोई डाउट है यहाँ तक में? चलिए, यह बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही कंसेप्चुअल को क्वेश्चन है इसमें, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाएगा जिसको बनाना है।
बात समझ में आया? देखिए अब बेहतरीन क्वेश्चन अभी बताते हैं, एक एक क्वेश्चन अभी कॉन्सेप्ट का क्लियर सिखाते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना का? 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हमारे पास दो ही लाइन है, इतना ही में सॉल्व करना, इतना ही में सॉल्व करना। जैसे कहा गया कि एक दुकानदार ने दो वस्तु को, है ना, और शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स, इतना में सेल किया। वन ऑफ इट्स गेन 90% एंड अदर लॉस्ट 19%। व्हाट वाज द ओवरऑल परसेंटेज गेन या लॉस? तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉस होना चाहिए, गेन तो होगा नहीं, तो गेन जहां भी होगा ऑप्शन मेरा कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लॉस की बात कर रहे हैं, तो लॉस हमको पता है एक्स स्क्वायर बाई 100 यानी 19 का स्क्वायर कितना होता है? 3.61। चलिए 361 बटा 100 यानी 3.61। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। अब इतना ही में हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, इसको भी सॉल्व करना है, बनाना है। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि 2 आर्टिकल्स वी आर सोल्ड, इतना है ना, फर्स्ट सोल्ड 8.5% लॉस एंड सेकंड सोल्ड 8.5% प्रॉफिट, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ लॉस। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ये तुरंत बताया है कि ओवरऑल कंडीशन हमारे पास लॉस का ही होता है, और लॉस कितना का होता है? तो एक्स स्क्वायर बाई 100% का होता है, और एक्स स्क्वायर बाई 100% करने का मतलब 8.5 का अगर होल स्क्वायर करे तो 85 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है ना, यानी 92 72 यानी 72 25 हो जाता है ना, यानी 72 25 और आपको पता होना चाहिए कि कई अंक के बाद डेसिमल देंगे? 4 अंक, क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल है, तो 4 अंक के बाद डेसिमल मेरे पास चला जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ पर है और यहाँ पॉइंट दूंगा यानी 4 डेसिमल, यानी 4 अंक के बाद डेसिमल यानी 0.725। ठीक है, तो यह मेरे पास क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब देखिए इससे बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यह कह रहा है कि ए हाउस एंड अ शॉप, यानी दो अलग अलग सोल्ड किया जा रहा है, जिसको 2 लाख में, प्रत्येक अलग अलग में। इन द ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेड इनटू 10% लॉस एंड वेयर द शॉप सेल इनटू द 10% प्रॉफिट, यानी एक पे 10% का लॉस हुआ है, एक पे 10% का क्या हो गया? लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है। तो कहा गया है कि ओवरऑल हमको बताना है कि पूरे सौदे में मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, कितना का लाभ कितना का हानि हो रहा है। सिंपल है, देखिए आपको तुरंत बताया कि 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस होता है, और सेम सेलिंग प्राइस होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 100 यानी 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 यानी 1% का लॉस हो रहा है। जब 1% का लॉस हो रहा है तो इतना आपको समझदारी होना चाहिए कि हमने सेल किया होगा कितना में? 99% में। कितना में सेल किया होगा हमने? 99% में। जब 99 में सेल किया होगा तो 2 लाख दुकान पे और 2 लाख घर पे, यानी टोटल कितने लाख में हमने सेल किया होगा? 4 लाख में। और पूरे सौदे में मुझे 1% का लॉस हो गया, तो 1% का वैल्यू निकालना है, यानी 4/99 लाख, और लॉस ही होगा तो आपको पता होना चाहिए, गेन तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा 4/99 लाख। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा जगह है, एकदम छोटा सा जगह है हमारे पास, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, मात्र 1 से 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। तो अब कहा गया 25% प्रॉफिट 25% लॉस, तो आपको इतना समझदारी होना चाहिए कि 25% प्रॉफिट 25% लॉस का मतलब कितना हो गया, है ना। तो 25% प्रॉफिट और 25% लॉस का मतलब हो गया 6.25। अब इस तरीके कैसे कर लिए? 25 का स्क्वायर 625 बटा 100 यानी 6.25%, और 6.25% हमारे पास क्या होगा? लॉस होगा। और 6.25% अगर लॉस होता है, माइनस होता है, तो 6.25% कितना परसेंटेज वैल्यू होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो कोई उपाय नहीं है, फिर निकालना होगा, डेसिमल हटाना होगा, कट कुट करना होगा, भाग लगाना होगा, अटर वटर जो भी करना होगा, अन्यथा दिमाग में कर लीजिए, है ना। यह होता है 25, यह हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है, और यह 25/100 यानी नीचे 4 आ जाएगा, 25/100 यानी 1/4। ठीक है, अगर इसको हम भाग भी लगा देंगे, आपको देखिए सिखा देते हैं, ऐसे बनाना बहुत ही आसान है। 25 अगर नीचे डेसिमल हटा देंगे तो हमारे पास 4 शून्य आ जाएगा। ये सब काट कुट घर पे ही कर लेना है ना। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 में काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 400। 5 से और कट जाएगा, यानी ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 8, यानी 5 बटा कितना आ गया? 80। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, 5 से फिर कट जाएगा, 16 25 80, यानी 1 बटा कितना आ गया? 16। 1 बटा कितना आ गया? 16। और 1 बटा जब 16 आ गया, देखिए अब सिंपल, 25 का स्क्वायर 625 था, 625 नीचे आ गया 10,000, 25 से काट दिए क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है, अब 25 से काट दिए 400 बार में, ठीक है, फिर 5 से काटे 5 बार में, अब 5 से काटे 80 बार में, 16 85 1/16। जब 1/16 आ रहा है मतलब 16 पे मुझे 1 का लॉस हुआ है, इसका मतलब कि हमने खरीदा होगा कितना में? 1500 में, यानी 15 में। हमने कितना में खरीदा होगा? 15 में। अब समझिएगा, जब हमने 15 में सेल किया होगा, कितना में सेल किया होगा हमने? 15 में, क्योंकि 1 का लॉस हो रहा है ना, तो 15 में हमने सेल करेंगे, 1 का लॉस होगा, इसका मतलब कि मेरा कॉस्ट प्राइस 16 रहा होगा, है ना,
16 के वस्तु पर 1 का लॉस हुआ, इसका मतलब कि हमने बेचा कितना में, 15 में। कितना में बेचा, 15 में। लेकिन यहाँ हमने बेचा कितना में, 20,000 में। कितना में बेच रहा है, 20,000 में। तो 20,000 और 20,000 कितना हजार हो गया मेरे पास, 40,000, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 40,000। 5 से काट देते हैं, 5 ये 15, 5 से काटते हैं 8,000। ठीक है। अब जब 8,000 बटा 3 करेंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 80 बटा 3, और 80 बटा 3 का मतलब हो गया 87 से थोड़ा सा कम, है ना। तो ऑप्शन क्या है, या तो लॉस होगा, अर्न तक हो नहीं सकता है, तो अर्न वाला तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। फिर ऑप्शन कहा गया है ही लॉस्ट मोर देन 27, 27 से ज्यादा होगा नहीं। ही लॉस्ट लेस देन 27, या लेस देन 27 का मतलब हो गया यह 2700 से कम। और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जब 81 होता था 2700, 81 से कम है, इसका मतलब 2700 से कम होगा। इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आया, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ही बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए कहा गया कि 15% प्रॉफिट है, 15% लॉस। तो आपको 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, यानी 2.25। 2 पॉइंट कितना हो गया, 25। परसेंटेज हटाएंगे तो चलिए हटा लेते हैं। अगर इसको निकालने की जरूरी नहीं होना चाहिए, समझ ना। 25 से काटेंगे, या 25 से कितना बार कट जाएगा, या 25 से काट दीजिए, है ना। 25 से काट दीजिए फिर भी ठीक है। 25 अठे 25 नामा 225, और 25 से कट जाएगा 2500, यानी आ जाएगा 9/400। 9 बटा कितना आ गया, 400। अब देखिए 9 का लॉस हो रहा है, 400 में हमने खरीदा होगा, इसका मतलब कि हमने बेचा होगा कितना में, 391 में। हमने सेल किया होगा कितना में, 391 में। और यहाँ सेल हो रहा है 15,640 और मल्टीप्लाई 2, क्योंकि दो वस्तु है, 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। और हमको बताना क्या है, इसका लाभ या हानि। तो लाभ मुझे कितना का हो रहा है, 9 का। और 9 का लाभ का मतलब 9 का वैल्यू बताना है, मतलब 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल तो बहुत है, लेकिन यह गेन होगा नहीं, तो गेन वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। हमारे पास दो ही है, 72 और 36। अब इसको काटे कैसे, तो यह 40 बार कट जाएगा। कितना बार कट जाएगा, 40 बार। 4 दूना 8 और 9 8 72, यानी 720। देखिए कितना आसान कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को अगर आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो दिमाग एकदम फटाक फटाक आपका काम करना चाहिए, तब जाके आंसर आएगा ना। अब यही क्वेश्चन है। अब यहाँ से फिर एक कंसेप्ट आता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंसेप्ट है। अब समझिएगा, पहले था कि सेम, है ना, सेम प्रॉफिट होता था, सेम लॉस होता था। लेकिन अब सेम प्रॉफिट सेम लॉस नहीं होगा, एक पर प्रॉफिट होगा, एक पे लॉस होगा। दोनों अलग अलग हो सकता है, या दोनों पे प्रॉफिट हो सकता है, या दोनों पे लॉस हो सकता है। जैसा जो कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। बात समझ में आया? चलिए अब आगे हम बढ़ लेते हैं, इस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले कंसेप्ट। अब समझिए कि सेलिंग प्राइस मेरे पास सेम है, सेलिंग प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए, यानी एसपी साहब क्या है हमारे पास, इक्वल है ना। समझ में है? जब एसपी इक्वल होगा तो आपको पता होना चाहिए, मान के चलते हैं कि x% का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इससे कोई मतलब नहीं, है ना। जो भी करे, प्रॉफिट कर दे या लॉस कर दे, दोनों अलग अलग पे, है ना। y% का लॉस है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग वस्तु है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फार्मूला यूज करना है। जब फार्मूला यूज कब करते हैं, जब मेरे पास सरा हुआ फ्रैक्शन रहेगा, है ना, बहुत पेचीदा फ्रैक्शन रहेगा, डेसिमल रहेगा, तब जाके हम फार्मूला का यूज करेंगे। अदरवाइज हम लोग रेशियो मेथड का यूज करेंगे। बात समझ में आया? अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें फार्मूला पे, तो हमारे पास फार्मूला होता है 100 + x + y, 100 + x + y + 2xy, प्लस क्या हो जाएगा, 2xy बटा 200 + x + y। इस फार्मूला को आपको याद रखना है जब दोनों अलग अलग रहे तो। अब यह डिपेंड कर रहा है, ओवरऑल यह हमारे पास हो रहा है, यह डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। अगर देख लेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। चलिए एक ऑप्शन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक वस्तु को पहले बेचा, जिस पर मुझे 25% का मुझे प्रॉफिट हो गया, है ना। 25% का प्रॉफिट कहने का मतलब कि 1/4, और 1/4 कहने का मतलब कि 4 वस्तु पर मुझे, 4 वस्तु मतलब कि 4 कॉस्ट प्राइस है, हमने 5 में बेचा तो 1 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर एक वस्तु पे मुझे 20% का लॉस हो रहा है, तो 20% का लॉस का मतलब हो गया 1/5, यानी 1/5 का मतलब 5 के वस्तु का हमने बेचा होगा कितना में, 4 का, तब जाके 1 का लॉस हो गया। लेकिन आपसे अभी तुरंत बताया गया है कि सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, क्या सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं है। जब सेलिंग प्राइस सेम नहीं है तो सेलिंग प्राइस को पहले सेम करेंगे। तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए हमें मुझे क्या करना होगा, इसमें 5 से गुना और इसमें कितना से गुना करना हो जाएगा, 4 से गुना। कोई दिक्कत नहीं, आइए गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, अभी तुरंत गुना करो ना। यहाँ 16 हो गया और यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 20। देखो दोनों सेलिंग प्राइस समान हो गया। लेकिन
देखिए 16 से 20 पे गया है मतलब 4 का प्रॉफिट, 25 से 20 पे गया है मतलब 5 का प्रॉफिट। ओवरऑल मुझे लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है। लेकिन कितना पे लॉस हो रहा है? तो अब इस बात को समझिएगा। ओवरऑल लॉस हो गया कितना हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, तो इधर 25 है और इधर 16 है। बात समझ में आया? इधर 25 है और इधर कितना है? 16, मतलब 41। बात समझ में आया? कैसे हम लोग बना रहे हैं? एक पे 25% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, एक पे मुझे 20% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो एक पे 25% का प्रॉफिट, एक पे 20% का लॉस। तो 4 इधर 5 इधर हो गया 5 इधर 4, है ना। इधर हम देख लिए तो यहाँ पे मुझे 4% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ हम देखें तो यहाँ हमारे 5%, यानी ओवरऑल लॉस हो रहा है मुझे कितना का? 1 का लॉस हो गया। यानी 1 बटा कितना? टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे पड़ गया 25 और 4 चौका 16, मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 41। 1 बटा 41 गुने कितना? 100, यानी 100 बटा 41, यानी 100 बटा 41 करने का मतलब 2 पॉइंट करके कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको फार्मूला से हम लोग बनाना चाहे तो समझना, 100 प्लस एक्स हमारे पास है, एक्स कितना? 25% माने हैं, 25 और माइनस कितना हो जाएगा? 20, प्लस हो जाएगा 2xy, प्लस कितना हो जाएगा? 2, एक्स का वैल्यू कितना है? 25% और दूसरा का वैल्यू कितना है? 20%, है ना। दोनों मल्टीप्लाई में इतना लिखने की जरूरी नहीं है, बाद में हम लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए अभी एक बार हम लिख के समझा रहे हैं। एक्स हमारे पास 25% है, माइनस कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 5 मतलब 500, कितना हो गया? 500, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 दूना 50, 5 दूना 10, मतलब हो गया 1000, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो 5 यानी 200 कितना हो गया? 5, और 200 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500, लॉस होगा 500 बटा कितना? 205, 205 दो बार ही जाएगा, यानी 2 पॉइंट करके ही आंसर आएगा। बात समझ में आया? 2 पॉइंट करके ही कुछ आंसर आएगा। देखिए अगर अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम पढ़ के आप लोगों को पढ़ा देते हैं, अब बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा। कहा गया कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तु बेची, प्रत्येक वस्तु को 4000 कितना बोले 42,600 रुपये में बेचा गया। पहली वस्तु पर 25% का लॉस हो रहा है, दूसरी वस्तु पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 25% का लॉस हो रहा है, तो 25% का लॉस का मतलब हो गया 1/4, और 1/4 का मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी 4 की वस्तु को हमने सेल किया होगा कितना में? 3 में, ठीक है। तब ना 1 का लॉस हुआ है, ठीक। लेकिन 1 पर मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया? 1/5, यानी 5 की वस्तु का हमने बेचा होगा कितना में? 6 में। यह मेरा सीपी है, यह मेरा एसपी है। यहाँ समझ में आया? एसपी बराबर नहीं है, एसपी को पहले बराबर कर देंगे। जैसे ही एसपी बराबर करेंगे तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 8 और 6 यानी 2 का इधर लॉस हो गया, इधर देख लिए तो इधर 2 का प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी 2 का प्रॉफिट और 2 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। देखिए समझ में आया? 25% मतलब 1/4, और 4 के वस्तु को हमने कितना बेचा होगा? 3 में, तब जाके 1 का लॉस हुआ, मतलब 4 इधर 3, 20% मतलब 1/5, यानी 5 के वस्तु यहाँ कितना है? 5, और हमें 1% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 से 6 यानी 1% का मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो 2 का लॉस 1 का प्रॉफिट, ओवरऑल मुझे मिला 1 का लॉस। ओवरऑल मुझे कितना का लॉस मिल रहा है? 1 पर। कितना पे हो रहा है? 8 और 5 13, 1/13, और 1/13 का मतलब होता है 7.77%, है ना। ये लॉस हो रहा है। अगर हम फार्मूला पे इसको बैठाना चाहें तो चलिए, फार्मूला हम लोग जानते हैं 100 + x + y, यानी 100 तो हमारे पास होगा x + y। अब 1 पर प्रॉफिट है, 1 पर लॉस, यानी कहने का मतलब 25 प्रॉफिट 25 लॉस हो रहा है। डिफिनिट है कि माइनस में, -5, यानी माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 5 और 500, माइनस कितना हो गया हमारे पास? 500। दिमाग में सोच लिए, इसको गुना करना है। अब देखिए हमारे पास 2xy होता है, 25 दूना 50 यानी 1000, ठीक है, बटा 200 + x + y, तो -5 हो जाएगा, यानी 190 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 190 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको घटा लो, तुम लोग घटाने आता होगा ना, घटाने। x -5 है, घटा देंगे, -5 वैसे मतलब -20, -5 20 है यहाँ, अब -5 है ना, -5 है और +20 है, तो घटा देंगे तो -5, और फिर 200 में से -5 घटाएंगे तो 195, यानी कहने का मतलब यहाँ आ गया 1500। कितना आ गया हमारे पास? -1500 बटा आ गया 1995। कोई दिक्कत? माइनस का मतलब आपको पता है कि लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है तो इतना समझ लीजिए, यह 15 से कटने वाला है, 15 से 100 बार चला जाएगा, और 15 से 13 बार चला जाएगा, और 1/13 का मतलब होता है 7.77%। बोलिए कितना आसान है? बहुत आसान है। बस इसी तरह आप लोगों का स्पीड बरकरार रखिएगा तो 1 से 2 मिनट बहुत काफ़ी है, 30 से 40 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा।
कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। देखिए ये सरा हुआ फ्रैक्शन है और सरे हुए फ्रैक्शन को हम लोग फार्मूला से ही बना ले तो बेस्ट होगा। कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि दो वस्तु है, प्रत्येक को 10,500 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें एक विक्रेता को 15% का लाभ होता है और दूसरे को 13% की हानि होती है ना। एक को 15% का लाभ होता है, दूसरे को 13% की क्या होती है? हानि होती है। जब 13% की हानि होती है तो विक्रेता को कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले सरा हुआ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को तोड़ना बहुत आसान है। 1/13 और 1/15 बहुत फ्रैक्शन को पेचीदा बन जाएगा, इसलिए फार्मूला पे ही हम लोग बना लेते हैं। फार्मूला हम लोग जानते हैं 100%, ये जानते हैं। एक पे मुझे प्रॉफिट हुआ, एक पे लॉस हो गया, मतलब 2 का। 15% का प्रॉफिट और 13% का लॉस, इसका मतलब कितना का हो गया? 2 का प्रॉफिट हो गया। मतलब सीधा बात समझ लीजिए कि 200 कितना हो गया हमारे पास? 200। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 15 × 13 × 2 यानी 15 दूना 30, 13 तिया 39 यानी 390। अब बटा हमारे पास हो जाएगा 200 प्लस x प्लस वाई यानी -2 यानी हो जाएगा 100। यहाँ पर हो जाएगा 15% यानी 2 और 202 कितना हो गया हमारे पास? 202। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन हमारे पास क्या है, इस अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास यही ऑप्शन है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। हमारे पास यही क्वेश्चन है ना। हमारे पास यह सॉल्यूशन आया, यह हमारे पास ऑप्शन है, यह सॉल्यूशन है। अब इस बात याद रखिएगा, यहाँ तो लॉस होगा ही फिक्स है, तो गेन वाला तो आंसर होगा नहीं। यहाँ गेन है, यहाँ गेन है। अब यह बताइए, यहाँ 200 यहाँ 390 है, तो घटाएंगे तो 190 और 190 200 से भाग लगाया जाएगा तो एक बार तो पूरा लगेगा ना, यानी 0 बार लगेगा तो आंसर हमारे पास 0.94 आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन, अगर इतना दिमाग लगाना है तो थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब जाके आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मात्र 30 से 40 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर में यहाँ दिया गया, इसको भी हम लोग फार्मूला से ही यूज कर लेते। देखिए कैसे बनाएंगे। 19% का प्रॉफिट, 11% का लॉस, तो 19 में से 11 जाएगा तो 8 बचेगा और 8 गुने आपको पता है फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या होता है? तो 100 + x + y यानी 8 गुने यानी 800। फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, 800 माइनस 800 माइनस। अब हमारे पास 2 आ गया, 2 गुने 19 गुने कितना आ गया? 11। तो आप गुना कर सकते हैं, 19 दूना 38 और 38 का मतलब हो गया 8, 8 3 11, 3 1 418। कोई दिक्कत? और नीचे होता है 200 + x + y, इसको घटा देंगे तो 8 यानी 208। कितना आ गया हमारे पास? 208। आपको पता है कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा नहीं, तो लॉस वाला ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि 800 में से घटाएंगे तो लॉस होगा। यह कटेगा तो डेफिनेट डेसिमल में ही आएगा, प्रॉफिट पूरा कटेगा नहीं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बनाते हैं। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा जो है अलग टाइप का है, लेकिन हम बताते हैं, ये मजेदार क्वेश्चन है ना। ये फ्रैक्शन में अलग है, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। अगर फार्मूला पे बना लेंगे तो फार्मूला पे बनाने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला से बाद में फिर इसको 2 बार यूज करना पड़ेगा, लेकिन एक ही बार में हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो फिर हम रेशियो से बनाते हैं ना, इस क्वेश्चन को रेशियो से बनाते हैं। इतना जगह में हम, चलिए इतना जगह हमारे पास है, इतना में हम लोग रेशियो में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। देखिए क्वेश्चन में कहा गया दो वस्तु को 10,384 रुपया, है ना, 10,384 रुपया में हमने क्या किया है? सेल कर रहे हैं ना। एक वस्तु पर 18% का प्रॉफिट, समझिएगा 18% का प्रॉफिट का मतलब होता है 9/50, 9/50। और एक पर मुझे 12% का लॉस माइनस हो रहा है, तो 12% का लॉस का मतलब हो गया 3/25। बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब सीपी और एसपी, अगर हम 50 में अगर हम खरीद रहे हैं, 9 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 59 में हमने सेल किया होगा। ठीक है, 12% का अगर लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि 25 में हमने खरीदे, 3 का लॉस हुआ, इसका मतलब हमने बेचा कितना में? 22 में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ समझना यह है कि दोनों में एसपी साहब बराबर होना चाहिए। जब एसपी बराबर होना चाहिए तो यहाँ 22 का प्रॉफिट होना चाहिए और यहाँ कितना का? 59 का। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 9 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, 22 नमा होता है 100, 9 दूना 18, 198। 22 नमा कितना हो जाएगा? 198। ठीक है, और यहाँ 25 में यहाँ 3 का लॉस हो रहा है, तो 3 का लॉस हो रहा है 36, 18, 187, 177, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 177 माइनस हो गया, यहाँ 198 प्लस हो रहा है। तो ओवरऑल तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो नहीं रहा है। बात समझे? कितना का हो रहा है? अब इस बात को समझिए, यह मेरा जो हो रहा है 8 यानी 1 2 यानी 21 का, यानी ओवरऑल इफेक्ट जो मेरा प्रॉफिट का पड़ा है 21 का इफेक्ट पड़ा है। बात समझ में? लेकिन हमसे क्या पूछा गया, इस बात को समझिए। हमसे यह पूछा गया है कि हाँ विक्रेता को कुल मिला के कितने % का लाभ या हानि होगा, है ना।
तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होगा, है ना। तो विक्रेता को लाभ या हानि बताना है, कुल मिलाकर लाभ या हानि होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है ना। 21% का तो मुझे पता चल गया प्रॉफिट, 21% का वैल्यू बताना है। और 21% का मतलब क्या होता है समझिएगा, 21 का वैल्यू बताने के लिए 21% का प्रॉफिट हुआ तो गेन हुई होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस वाला तो आंसर होगा नहीं। अब 21 का वैल्यू बताना मतलब 21 का मल्टीपल यह है नहीं, आंसर हो जाएगा 168। सिंपल, ये तो ऐसे बना दिए। लेकिन अगर हम प्रोसेस से बनाए तो सर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम सेल कितना में रहे, 59 गुने 22, सेल कितना में कर रहे हैं 59 गुने 22, और यहाँ पे हम लोग सेल किया कितना में 10,384, है ना। यह 9 दूना 18, 8 और 8 चौका 32, 88 64, यानी यह 8 बार के अप्रोक्स जाएगा। कितना बार के अप्रोक्स जाएगा, 8 बार के अप्रोक्स। और 21 गुने 8 होता है 168, आंसर आ गया। देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चा, तब जाके आपका आंसर आएगा। कोई डाउट है? चलिए अगले क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसको आप लोग बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, घर पे दिमाग लगाइए। अगर इतना प्रैक्टिस अगर हो रहा है तो मैथ में आप एक्सीलेंट मार सकते हैं ना, बहुत ही अच्छा हो जाएगा आप लोगों का मैथ, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर झूठ मूठ कर दे दिया 1897, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह समझना कि 42.84% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका हम लोग निकाल सकते हैं। 42.84% का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। 42.84% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 42.84% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इस बात को अच्छे से समझना है। 14 तिहाई 42, 28 तिहाई 84, यानी 1/7 मतलब 3/7। 1/7 होता है 14.28, 1/7 14.28 होता है। तो इसका 3 गुना है, तो जब इसका 3 गुना है तो आपको सोचना 14 तिहाई 42, यानी 3 बटा कितना हो गया यहाँ 7 का प्रॉफिट, ठीक। और 6.25 का मतलब होता है 1/16, ठीक है। अब देखिए यह समझिएगा, अगर 7 पर 3% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 7 के वस्तु पर 3% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेल किया कितना में हमने 10 में। 16 पर 1 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब हमने सेल किया कितना में 15 में। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं। अब कहिएगा सर दोनों में सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, दिल सेलिंग प्राइस सेम कर देते हैं, यहाँ 3 से गुना, यहाँ 2 से गुना। जब यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा, जब यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक। अब 3 से गुना कर 21 से हम यहाँ आ रहे हैं तो कितना का लॉस हो रहा है, 11 का। कितना का लॉस हो रहा है, 11 का। और यहाँ से 30 पे हम 30 है हमारे पास, 15, 10 तिहाई 30, कोई दिक्कत नहीं है। 21 यहाँ 7 है ना, 7 से 10, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। 30 यानी प्रॉफिट हो रहा है ना, 21 यानी +9 का प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, +9 का। और यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, 2 से गुना ना, 16 दूना 32। अगर हम 32 से 30 पे आते हैं यानी 2 का लॉस हो रहा है ना। अब देखिए जब 2 का लॉस, यहाँ 9 का प्रॉफिट, इसका मतलब हो रहा है कि हमारे पास 7 का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। 7 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, तो 7 का प्रॉफिट हो रहा है 53 पे। अब मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसका कैलकुलेशन करना इंसान के बस में नहीं है, मतलब कहने का मतलब यह है कि इसको अगर गुना करोगे तो 2 से 4 मिनट लगेगा, लेकिन यह सेकेंडों में आंसर आ जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। देखो दिमाग हम कैसे लगा रहे हैं, अब यही मेन चीज़ है कि आपको दिमाग लगाना है, ऑप्शन भी देखना है, सोल्यूशन भी करना है, ठीक है। अगर यह 53 है, 700/53 को अगर हम भाग लगाएं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, भाग लगाना थोड़ा लंबा चला जाएगा। 53 को हम 50 मान लेते हैं, 700/50 ये 14 बार कट जाएगा, है ना। और जब 14 बार कट रहा है, जब 50 था, जब इससे ज़्यादा वाला वैल्यू से अगर काटेंगे तो क्या 14 से थोड़ा सा कम होगा कि नहीं। जब 14 से थोड़ा सा कम होगा तो 15.3 होगा नहीं, 18.7 होगा नहीं, 14.65 होगा नहीं, यानी 13 पॉइंट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझे, 20। कहने का मतलब यही हुआ कि 14 से थोड़ा सा कम या 14 से ज़्यादा है ना, बिना कैलकुलेशन का हमने आंसर निकाल दिया। बात समझ में आया कि नहीं है। तो यह 20 तक आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसका 21 से अगले वीडियो में बताते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।